अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आउटस्टैंडिंग तरीके से कल की आपने होल्डिंग अभी तक होल्ड की होगी। जैसे कि कल हमने बताया था कि डायरेक्टली H4 पे और H1 पे कि हमारे पास एक अच्छी लेवल पड़ा हुआ है बाइंग का, और हम लोगों ने स्टिल होल्डिंग करी है। ये कल के लेवल लगे हुए हैं, आज तक का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल फ्रेश चार्ट है, इसको हम रिमूव करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम पे आज के दिन हमें मार्केट कहाँ से रिस्पेक्ट दे सकती है और कहाँ पे हमें एक अच्छा लेवल मिल सकता है। तो अगर तो ऑल टाइम हाई की बात करें तो हमारी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को न्यू अपना ऑल टाइम हाई लगा चुकी चुकी है 36 अराउंड 90 के करीब करीब। और मार्केट आज भी एक्सपेक्टेड है कि मजीद इसको ब्रेक करने की कोशिश करे, लेकिन इतने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके हम लोग थोड़े से इंतजार करेंगे, मजीद बाय नहीं करेंगे। हम बाय करेंगे डिप के एरिया से, और कल भी यही सेम एग्जैक्टली चीज़ें यही बोली थी मैंने कि हमने बाय करनी है तो अपने डिप के एरिया से करनी है। कल आपको ये एक एरिया दिया हुआ था, तकरीबन कोई 34 से लेके 37 36 तक एक एरिया ये दिया था। दूसरा एरिया हमारे पास ये वाला था तक, हाँ, 30 का एरिया था। यहाँ से दो बाइंग मैंने करवाई थी, एक थी 30 के एरिया से और दूसरी थी 40 के एरिया से। मार्केट ने स्टिल यहाँ पे प्रॉपर एक अच्छी कैंडल H4 की क्लोजिंग दी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और मार्केट मार्केट उसके बाद नहीं रुकी। आने वाले टाइम में जैसे कल की बहुत बड़ी न्यूज़ है और आज भी न्यूज़ है, और मार्केट में आवाज़ यही है कि ये अपना ऑल टाइम हाई का जो रिसेंटली नया बना है इसको भी ब्रेक करेगी। लेकिन हमने इतने टॉप के ऊपर टॉप के एरिया से बाय नहीं करनी। हम लोगों ने हमेशा डिप के ऊपर के एरिया से बाय करेंगे, और डिप का एरिया हम देखेंगे कहाँ से हमारे पास कौन सा एरिया बनता है। अपना फैब का लेवल देखेंगे, फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, फिर कोई ऐसे ही पैटर्न देखेंगे जिसकी हमें हमारी सपोर्ट हो सके फॉर बाइंग के लिए। ये तो हमारे थे कल के लेवल। अगर आपको कल के लेवल में मजीद कुछ अपडेट चाहिए तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। टिकटॉक जो सोशल मीडिया अकाउंट है हमारा, वहां जाके देख सकते हैं। सेम यही एरिया थे, कोई भी ऐसी रद्द बदल चीजें नहीं थी। मार्केट उस टाइम मूव अपना कर रही थी 42 के करीब कर रही थी, जब ये एरिया बताए गए थे कि यहाँ से ब्रेक करके मार्केट इतना वाई मारेगी। फिर हमने सेलिंग करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सेलिंग भी अच्छी गई। 30 40 50 पिप में बार बार यही कहता रहा हूँ, लाइव सेशन में भी बोला था यूट्यूब के कि हमने सिर्फ सेल अटेम्प्ट करनी है, हमने 20 30 40 60 पिप के अराउंड करनी है, इससे ज़्यादा हमने सेल पे रिलाई नहीं करना। आने आने वाले टाइम में देखेंगे कि मार्केट अपना मूव कैसे दे सकती है और कहाँ से बाई के हमें बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं, एक्शन मिल सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपना चार्ट के ऊपर और इसको करते हैं रिमूव, और एक फ्रेश एनालिसिस करते हैं कि हमें कहाँ से बेहतर ऑप्शन मिलेगा बाई के लिए। तो यहीं रहने देते हैं, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं H4 के ऊपर। H4 के ऊपर अगर अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने एक फैब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर कि फैब हमारा क्या दिखा रहा है हमारे पास फॉर बाइंग के लिए। हमारे पास ये एक एरिया आया है फॉर H4 के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी हमारे पास यही एक अच्छा एरिया है, क्योंकि ये हमें सपोर्ट कर रहा है। 38% हमें सपोर्ट कर रहा है। आज के डेली पीपी का भी आज का हमारा डेली पीपी जो है वो है, वो भी आपके साथ बता देते हैं कि हमारा आज का डेली का पीपी क्या है। वो भी टाइप करके आपको बता देते हैं। डेली पीपी हमारा बन रहा है आज 36 का, ठीक है। अगर आप वीकली पीपी की बात करें तो वीकली पीपी हमारा, कल भी यही मैं कह रहा था कि हमारा वीकली पीपी की मार्केट रिस्पेक्ट करेगी और आउटस्टैंडिंग तरीके से करेगी। मार्केट ने कल वीकली पीपी को 2 टाइम कोशिश की है ब्रेक करने की, लेकिन पॉसिबल नहीं था कि मार्केट इसको ब्रेक कर सके। ये तो हमारे हो गए 2 पीपी, और यही हमारे पास ऑलरेडी मार्केट का एक 38% का एरिया भी आ रहा है फॉर बाइंग के लिए। हमारी पहली बाय अटैम्प्ट करेंगे हम यहाँ से। हम लोगों ने इतने ऊपर के एरिया से जाके बाय नहीं करनी। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है H4 के ऊपर, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है, 38% का आ रहा है। 3650 का एरिया आ रहा है। पहले बाय हमारी यहाँ पे होगी, सेकंड बाय हमारी यहाँ पे होगी, और लास्ट बाय हमारी होगी यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी मौजूद है। ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है आज की बाइंग के लिए। अगर आप इसको मजीद थोड़ा सा यहाँ पे लेके चले जाएं तो ये एक फेयर वैल्यू गैप भी बना चुका है फॉर बाई साइड पे। मार्केट ने ये इसी एरिया पे 65 के आर के एरिया में अपना एक फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया H4 के ऊपर। इसके ऊपर हम ज़रूर रिलाई करेंगे क्योंकि ये अच्छा एरिया है फॉर बाई साइड के लिए। इसको हम करते हैं फिलहाल थोड़ा सा ऊपर नीचे, फिर करते हैं हम जाते हैं H1 के ऊपर कि H1 के ऊपर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। H1 की अगर बात करते हैं तो H1 हमारे पास स्टिल अभी तक
ये पैटर्न थोड़ा सा खतरनाक नजर आ रहा है, लेकिन इसको डिप आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेरे एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप H1 के ऊपर देखें तो H1 के ऊपर प्रॉपर एक एक फ्लैग बन रहा है, और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर चुकी है। ये ऑलरेडी एक ब्रेकआउट कर चुकी है इसका, लेकिन हम लोगों ने फिर भी इस फ्लैग को देख के, बहुत सारे लोग इस फ्लैग को देख रहे होंगे, और बहुत सारे लोग इसके लोगों के माइंड में होगा कि मार्केट ने भी यहाँ से ये कांड करना है, लेकिन इतनी जल्दी कांड जरूर करेगी, लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि इतना कांड करे आसानी से। हम लोगों ने देखना है सेल मार्केट का क्या से हम लोग वो कर सकते हैं बेहतरी, हमें बाई की मिल सकती है। अगर मार्केट ने प्रॉपर इस H1 के बुलिश फ्लैग की रिस्पेक्ट की, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो बनेगा आपका अराउंड, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1। अगर मजीद इसको आइडेंटिफाई करें तो सही हो गया। और ये हमारे पास आ जाता है, हमारे पास सेकंड लेवल। इसको कर देते हैं ख़त्म, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या हो सकता है। 105। इसी को अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसको मॉडिफाई करें, और आपका नेक्स्ट एज टारगेट जो होगा 3715 टू 3720, ये हमारे पास आने वाले टाइम पे नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। हो सकता है मार्केट आज आपको ये नजर यहाँ पे आए, नहीं तो मार्केट को, जैसे ही मार्केट डिप मारेगी तो दोबारा से हम लोगों ने अपना ये टारगेट अपने माइंड में रखने हैं। ये हमारे पास एक अच्छे एरिया है फॉर बाइंग साइड के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने बुलिश फ्लैग को रिस्पेक्ट कर रही है। अगर आप अकॉर्डिंग टू बात करते हैं फेब के हवाले से कि H1 पे हमारे पास फेब के लेवल क्या बन रहे हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। मार्केट हल्का सा अपना रीटेस्ट कर सकती है, हल्का तो नहीं बहुत सर करेगी, क्योंकि इस वक्त 90% लोग बाई ही देख रहे हैं। और मार्केट है ना, मार्केट किसी भी टाइम आपको कुछ दिखा के कुछ कर देती है। अगर आप बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फेब H1 के भी सेम यही एरिया आपके निकलेंगे, क्योंकि H1 और H4 में ऑलरेडी मार्केट उसी तरह ही वो अपना परफॉर्म कर रही है। ये आपका है, ये आ गया, ये आपका आ गया है। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, वेरी करते हैं कि मजीद हमें थोड़ा सा, अगर मजीद हमारे से कोई बाय मिस ना हो, तो हमारे पास जो अच्छा एरिया निकल के आ रहा है फॉर, हाँ जी, ये आ गया आपके पास H1 का। H1 का एरिया, H4 का तो आपने निकाल लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप। मैं उसको बल्कि ले लेता हूँ, बजाय इसके कि आपके ऊपर छोड़ा तो मुश्किल ही है, मैं खुद ही ले लेता हूँ, क्योंकि मेहनत का काम है ना, मेहनत हम ही लोग करते हैं। तो फिर अंडू करते हैं, अंडू, ये आ गया, ये आ गया अकॉर्डिंग टू H4। ठीक है, इसको हम करते हैं H4 का, मैं लिख भी देता हूँ H4 चार्ट, लेकिन यहाँ पे आपको H1 नजर आएगा, लेकिन ये H4 का चार्ट है, क्योंकि H4 का एनालिसिस हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसका ले लेते हैं स्क्रीन। ठीक है, तुम्हें एक स्क्रीन शॉट इसका ले लिया गया है। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फेब H1 के हवाले से, ऑल टाइम हाई इसका ये लग गया। ये हमारे पास एक नया एरिया निकल के आया है फॉर बाय साइड के ऊपर ही। यहाँ पे हमारे पास मजीद कौन सी कंफर्मेशन है जिसके ऊपर हम इस पे रिलाई कर सकते हैं? एक दो तीन, तीन कैंडलों की अगर आप बात करते हैं, 65 से लेके 74 तक की हमारे पास ऑलरेडी बाई जोन है। मार्केट ने इस एरिया की वन टाइम पे रिस्पेक्ट कर चुकी है, और मार्केट आउटस्टैंडिंग तरीके से अपना अराउंड 100 पे ऊपर की तरफ मूव दे चुकी है, क्योंकि ये एरिया भी हमारे पास अच्छा था फॉर बाय साइड पे। हम लोगों ने अपनी बाय अटेम्प्ट करेंगे 70 से बिलो, बिलो 70। पहली बार जो हमारी अटेम्प्ट होगी वो 3668 के एरिया से होगी, फिर लास्ट होगी 36, और सेकंड होगी 3663 के एरिया से पीवट हो के ऊपर लास्ट रेट हमारी होगी 3655 के ऊपर। यहाँ से हमारा टोटल ये बाइंग एरिया है हमारा। यहाँ पे हम लोगों ने अपना एरिया दबा के हम बाई करेंगे, और मार्केट को बताएंगे कि गब्बर आया था। और जितने भी चीज़ें आपके साथ शेयर हो रही हैं, ये एजुकेशन पर्पस के लिए हो रही हैं। यहाँ पे किसी किस्म की भी कोई कुछ भी फी नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग फ्री चल रहा है। और चैनल के साथ जुड़े रहें, आने वाली जितनी भी अपडेटिंग है, ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।